हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वैकेंसीज की जानकारी आपको रोजाना मिल सके, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी अपडेट्स आप तक और ज़्यादा जल्दी से पहुंच सकें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियोस के साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के पीडीएफ भी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। शुरुआत करेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पर वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। तो अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, कैसे आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स की जनरल काडर में, इसके अलावा डीईपीआर काडर में, डीएसआईएम काडर में ये वैकेंसीज हैं। टोटल बात करें तो 120 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगी इसके लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 10 सितंबर 2025 से, और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर 2025। अब इसके एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो पहला एग्जामिनेशन फेज़ 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 18 अक्टूबर 2025 को, और फेज़ 2 एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंडक्ट होगा, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे फेज़ 2 में। वो कंडक्ट होंगे आपके 6 दिसंबर 2025 से। ये मैंने बताया आपको जनरल काडर के लिए। इसके बाद अगर डीईपीआर ऑफिसर की बात करें तो इनके एग्जामिनेशन होंगे 19 अक्टूबर और दिसंबर 7 2025 से। तीसरा जो ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम की वैकेंसी है, इसके लिए फेज़ 1 एग्जामिनेशन होगा 19 अक्टूबर 2025 को, और फेज़ 2 एग्जामिनेशन होगा 7 दिसंबर 2025 से। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट जो हैं उनको अपीयर होना होगा हर एक पेपर में, जो हर एक शिफ्ट में कंडक्ट किए जाएंगे फेज़ 2 के, यानी कि पेपर 3 जो कंडक्ट होंगे तीनों में कैंडिडेट को अपीयर होना होगा। और जहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा हुआ है, ये वाला साइन लगा हुआ है, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस साइन को ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर हैश टैग वाला साइन लगा है जिसमें 3 पेपर कंडक्ट होंगे। 3 पेपर मैं बता दूं आपको किस में कंडक्ट होंगे। तीनों पेपर कंडक्ट होंगे जनरल के लिए, और पेपर 1 एंड 2 कंडक्ट होंगे डीईपीआर में, पेपर 2 और 3 कंडक्ट होंगे डीएसआईएम में। तो यहाँ पर बोला गया है जहाँ पे 3 पेपर होंगे उनको तीनों में अपीयर होना है, जिसके लिए 2 पेपर होंगे उनको दोनों में अपीयर होना है। और कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डीईपीआर या फिर डीएसआईएम में। तो इनमें से किसी एक में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो आपकी एज 21 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 सितंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2004 के बीच में। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 3 और 5 साल का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पे भी दिया जाएगा, या बाकी जो भी रिलैक्सेशन जिस भी कैटेगरी में दी जाती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जनरल स्ट्रीम की यहाँ पे बात करेंगे। जनरल स्ट्रीम के लिए आपके पास, अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50%, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 55% मार्क्स जो है आपके यहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। देन इसके बाद बोला गया है कि वो सभी कोर्सेज जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और जो क्लास 12th के बाद किए गए हैं और जिनकी ड्यूरेशन 3 साल की है, वहाँ पर
ये बोला गया है कि वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 2 साल की ड्यूरेशन का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद जो ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसीज हैं DEPR में, उनके लिए एमए या फिर एमएससी किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर एमए एमएससी किया हो कोर्सेज में जहाँ पर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये आपकी होनी चाहिए। या फिर आपने एमए एमएससी फाइनेंस में किया हो, या फिर एमए एमएससी किया हो क्वांटिटेटिव फाइनेंस, या फिर मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इस तरह के सब्जेक्ट में आपका ये होना चाहिए, जिसमें आपकी 55% जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। इसके बाद जो ऑफिसर ग्रेड बी की DSIM में वैकेंसी है, उसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, ये से रिलेटेड ब्रांचेस में। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ डाटा साइंस में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस में। या फिर 4 साल का बैचलर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस में। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी और EWS से आते हैं, जिन्होंने पहले ही 6 बार इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ है, यानी कि आपने पहले ही 6 बार इस एग्जामिनेशन के लिए फेज़ 1 एग्जामिनेशन दे रखा है, तो आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 चांसेस होते हैं। तो 6 अगर आपके हो चुके हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिएगा। ये आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आप मैक्सिमम लिमिट्स को जो है वो एक्सीड कर चुके हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और क्या इसमें एग्जामिनेशन फीस रहेगी, और स्कीम ऑफ सिलेक्शन, जो आपका एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ के आपको जाना है, क्या क्या पूछा जाएगा, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, या फिर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया हो। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर इस यूट्यूब चैनल पे आपको डायरेक्ट जब वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस आप देख सकते हैं, SC ST PWBD के लिए रहेगी 118 रुपये, जनरल OBC EWS के लिए रहेगी 850 प्लस 18% GST, आपको GST भी देना पड़ेगा, वो भी 18% यहाँ पे। इस तरह से एग्जामिनेशन फीस जो है आपको यहाँ पे देनी होगी। साथ ही साथ बताया गया है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनके बैंक की वेबसाइट पे जाके, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, या फिर इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देन इसके बाद बताया गया है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 30 सितंबर 2025 की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, आपकी सैलरी। तो 1,50,374 1,50,374 रुपीज़ पर मंथ सैलरी लमसम जो है इसके करीब करीब आपको मिलने वाली है। अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा, अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है। तो जम के तैयारी कीजिएगा, अभी थोड़ा टाइम आपके पास है। और जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये मैं सोचता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी पहले से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आई होप आपकी तैयारी अब तक हो चुकी होगी। अब रिवाइज कीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।